क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया एक्सरसाइज सेट 6.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 था प्यारे बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर जो 7 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7, इसके पहले वाला ये वाला, इसका राइट आंसर 5 to 8 ही है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसका जो पिछले वीडियो में जो मैंने आंसर लेकर के आया था 528 5 to 8, वही इसका राइट आंसर है, ठीक है, वो बिल्कुल सही था, 100% सही था, ठीक है। चलो अब वाला हम यहाँ पर देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आप देखोगे, बहुत इजी है, बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ टू सर्कल्स इज 5:4। यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन, या लिखेंगे गिवन, GIVEN। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर हमको गिवन है रेशियो ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ टू सर्कल। टू सर्कल मतलब कि दो सर्कल है, उनके पैरामीटर मतलब परिमाप का रेशियो 5:4 है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर रेशियो ऑफ टू सर्कल, रेशियो ऑफ द पैरामीटर्स लिख लो यहाँ पर RATIO, रेशियो ऑफ द पैरामीटर्स PERIMETRS, पैरामीटर्स, रेशियो ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ टू सर्कल, टू सर्कल CIRCLES, सर्कल्स इक्वल टू सर्कल के पैरामीटर का रेशियो कितना है 5:4। ये लिख लिया मैंने 5:4, जो हमें दिया है हमने वही लिख दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, मतलब उनकी जो रेडियस आएगी उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो हमें उसको मान लेंगे, यहाँ मान करके हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लेट द रेडियस RADIUS, रेडियस ऑफ फर्स्ट FIRST, फर्स्ट सर्कल CIRCLE। हमने मान लिए कि जो फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट सर्कल की रेडियस हमने क्या एज्यूम कर लिए, हमने R1 एज्यूम कर लिए, R1, ठीक है ना। और सेकेंड सर्कल की क्या कर लेंगे, एंड द सेकेंड SECOND, सेकेंड सर्कल CIRCLE सर्कल, रेडियस RADIUS। सेकेंड सर्कल की जो रेडियस है, सेकेंड सर्कल की रेडियस को हमने R2 एज्यूम कर लिए, R2 मान लिए, ठीक है। अब फिर समझो हमको दिया था दो सर्कल के पैरामीटर का रेशियो है 5:4, हमने एज्यूम कर लिए है ना, फर्स्ट सर्कल की रेडियस R1 है और सेकेंड सर्कल की रेडियस क्या हो गई आपकी R2 हो गई, है ना। चलो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग ACCORDING, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन QUESTION, क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन ने क्या बोला है, रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ टू सर्कल, टू सर्कल के पैरामीटर का रेशियो 5:4 है ना। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने बोला है फर्स्ट सर्कल का पैरामीटर PERIMETR, पैरामीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल CIRCLE सर्कल, है ना। फर्स्ट सर्कल का पैरामीटर और PERIMETR, पैरामीटर ऑफ सेकेंड CIRCLE, और सेकेंड सर्कल का पैरामीटर CIRCLE। फर्स्ट सर्कल का पैरामीटर और सेकेंड सर्कल का पैरामीटर, इन दोनों का रेशियो कितना है 5:4 है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर यही दिया गया है, क्वेश्चन में यही दिया गया है, आपको आ रहा समझ में। क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है ना, टू सर्कल है, फर्स्ट सर्कल और सेकेंड सर्कल दोनों का रेशियो मतलब अपॉन, रेशियो मतलब ये है ना डिवाइड, कितना 5:4 मतलब 5/4,
ये दिया है। चलो अब फर्स्ट सर्कल का पैरामीटर कैसे निकालोगे? सर्कल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर अपॉन का हो गया अपॉन सेकेंड सर्कल का भी पैरामीटर है, तो सर्कल के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर। अब फर्स्ट सर्कल की रेडियस क्या है? तो फर्स्ट सर्कल की रेडियस हमने क्या माने थे? देखो फर्स्ट सर्कल की रेडियस हमने R1 माने थे, ठीक है। तो फर्स्ट सर्कल की रेडियस है R1, तो यहां लिख दिया मैंने R1। और सेकेंड सर्कल का पैरामीटर जो हो गया, और सेकेंड सर्कल की रेडियस हमने क्या माने थे? सेकेंड सर्कल की रेडियस हमने माने थे R2 इक्वल का हो गया इक्वल 5/4 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 5/4। इसके बाद देखोगे यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा? यहाँ बचा आपका R1 अपॉन का हो गया अपॉन, यहाँ बचा आपका R2 इक्वल का हो गया इक्वल 5/4 का हो गया 5/4, ठीक है। तो R1 का हो गया R1 अपॉन मतलब रेशियो, ये हो गया आपका R2 इक्वल का हो गया इक्वल 5 का हो गया 5 अपॉन मतलब रेशियो, और 4 का हो गया 4। तो इनकी रेडियस का रेशियो हो जाएगा 5/4। ये हो जाएगा आपका आंसर। द रेशियो RATIO रेशियो ऑफ देयर THEIR देयर रेडियस RADIUS, मतलब उनकी रेडियस का रेशियो हो जाएगा आपका 5/4। 5/4 रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उनकी रेडियस का रेशियो हो जाएगा आपको 5/4। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से बहुत इजी है, जैसा मैंने लिखा हूँ आपको वैसा ही लिखना है और नोट्स बना लेना आप लोग को, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मतलब कि जो उनके पैरामीटर का रेशियो होगा 5/4, भाई उनकी रेडियस का भी रेशियो आया 5/4, ठीक। इसको नोट कर लो आप।